जान बख्शने के लिए इतने 1 घंटे का सिर्फ टाइम लेने के लिए। थैंक यू सो मच मेरी फोटो खींचने के लिए। तुमको भी अच्छी थी, वीडियोस भी अच्छी थी, पर ये मैं पोस्ट कुछ टाइम के बाद करूँगी। ये हमने नहाने के लिए इसको पानी रखा तो पीने लग गया। ऐसे ना लागू से। बोलते हैं कि जो काम तुम कहीं नहीं करो वो तुम्हें ससुराल में करने पड़ते हैं। दोस्तों आपके पास काम होना बहुत जरूरी है। क्यों? अब मैं बताता हूँ। नकली ना सारे, सच बोलो। अगर आपका पति बिजनेसमैन है तो कभी मत सोचना कि वो आपका मतलब जो आप चाहते हो वो करेंगे। हो गया। आप नला धुला के दिखा दे जानवरों वाली अक्कल। तो ठीक नीचे जो गांव दिख रहा है वो है पुजार गांव। और पहाड़ों में मौसम, बच्चे जो हैं वो कुर्सियां ला रहे हैं और जो और ये यहाँ पे बैठ के थक लेगी। आप लाइक कर दो सब एक साथ। बाय बाय मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से। और अगर आज के मौसम की बात करें तो मौसम यहाँ पे हल्की फुल्की धूप लग रखी है, नीला नीला आसमान दिख रहा है, पर बीच में बादल भी आ रखे हैं। और अभी हमने नाश्ता वगैरह सब कर लिया है और हमारी तैयारी है, हमको अपनी सुरीली को नहलाना है। तो मैं जा रही हूँ उसको नहलाने के लिए। और देखिए अंशुमन मेरा पूरा साथ देंगे। हाँ, ये ट्राईपोड से भैंस नहलाएंगे। दादी भी सुन के हंसने लग गई। एक से एक है, क्या ही बोले। बाकी अब चलते हैं। ये नहाने के लिए, और ये हमने नहाने के लिए इसको पानी रखा तो पीने लग गया। ऐसे ना लागू से। उसमें जुए तो नहीं है ना? जो कुछ हो। नहीं भाई, जुए होंगे मेरे पे आ जाएंगे। कसम से ये काम मैंने जिंदगी में अपने घर में कभी नहीं करा, जो काम मुझे यहाँ करने पड़ रहे हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो काम तुम कहीं नहीं करो वो तुम्हें ससुराल में करने पड़ते हैं। कहाँ पहले मेरा एटीट्यूड था कि मैं कुछ नहीं करूँगी, कहाँ मैं आप भैंस ला रही हूँ। ठंडा तो लगे इसको। मेरा भी उड़ जाएगी। जोर उसमें जुए हैं यार। ना भाई उसमें जुए हैं। तो चले जी, भैंस की नहलाई भी हो गई है। हो गया? खुद कब नहा रहे हो? मैं कल ही नहीं किया, आज सैटरडे को नहीं नहाती। ओ बैंग सुरुली, कौन क्या नाम है इसका? सुरुली। सुरुली तेरे को सैटरडे को नहलाया, ये बुरा नहीं मान जाएगी हैं? ऐसे बोला जाता है ना कि जब शादी जाती है उसके बाद सैटरडे को नहीं नहाती है लेडी। अच्छा, के लिए खराब होता है, ऐसा कुछ बोला जाता है। चलो तो अच्छा करा तुमने फिर नहीं नहाई। ठीक है, और क्या हो रहा है? कुछ नहीं आ रही। अभी क्या कर रहे हो? मारूंगी। ये हेलो, दोस्ती खत्म हो गया अब। अब नला धुला के दिखा दे जानवरों वाली अक्कल। हाँ, मार रहा क्या? हाँ, जानवर तो है ही हो। ठीक है, चलो भैया, चलो चले तो करनी। ये है हमारी दादी, कर्मठ दादी। दादी लगी रहते कुछ ना कुछ। किसान? हाँ। क्या? किसान बनाए। बनाएंगे। चाचो रब से तो ब्याह करना होता। जजमान था। बहुत बढ़िया। और दादी क्या कर? बच्चे दादी इज्जत क्या करने लगी? बहुत आ। हाँ बहुत आ। दादी के साथ अब भी एक ही दिक्कत है, दादी को सुनाई कम देता है तो हमें बार बार रिपीट हमारी यही वाली दादी बहुत काम करती है दोस्तों। हाँ, दादी वाकई बहुत काम करते हैं। माँ ये क्या बदतमीजी है। दादी वाला ब्लॉग देख पड़े योड़ता हिमांशु कुमार के थे हम। कई दादियाँ जो लाठा लेकर तैयार रहेगी ऋषिकेश में आपका वेलकम करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं, हमारी दादी बहुत काम करती है। मुझे बोले आपको तो ये नहीं किसान मेरी तो क्या यमुन का खिनकी। ऐसा नहीं है, हमारी दादी भी बहुत काम करती है जब दादी का मन होता है। ठीक है। कौन सी दादी? अपनी दादी और कौन सी दादी? सारी दादियाँ काम करती है। सारी दादियाँ काम मैं मानती हूँ। तो अब थोड़ी देर ये धूप पे रहेगी, तो जब इसे थोड़ी देर धूप लग जाएगी अच्छे तरीके से ये सूख जाएगी, उसके बाद हम इसे अंदर बांधेंगे। और तब तक मेरे घर के और काम है जो मुझे निपटाने हैं, तो फटाफट पहले मैं काम निपटा रही हूँ। तो दोस्तों आपके पास काम होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? अब मैं बताता हूँ।
मैडम के पास भैंस नला दी, बैल है, नहा दिया, भैंस अंदर बांध दी, खाना बना लिया, नाश्ता बना लिया, सब कुछ कर लिया। और अब खाना नहीं बनाया, नाश्ता बना लिया। और ये क्या चल रहा? मेरे को फोटो शूट करना है यार। फोटो शूट कौन करने वाला है? आओ। इसीलिए चाहिए कि गांव में और भी काम हो। मनरेगा नहीं है कोई? भाई आपकी मम्मी ने भी बोला कि करना है तो करा लेना, ठीक है? आपकी मम्मी जो चीज आपकी मम्मी समझ सकती है वो चीज आप क्यों नहीं क्या समझ सकते हो? मेरे को फोटो खींचनी पड़ेगी ना यार, मेरे को बोरिंग काम लगता है। मेरे को फोटो खिंचाना अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ लोग मेरी फोटो, मैं वीडियो के सामने रहूँ, मेरे को आदत है। एज एन एक्टर मैं सामने रहना चाहता हूँ, कैमरे के पीछे नहीं। कभी कभी एक्टर को अपनी वाइफ के पीछे रहना पड़ता है। ये नकली है ना सारे, सच बोलो। सच बोले नकली तुमने है। मेरा बेवकूफ बनाया होगा तो नकली है। अगर तुमने मेरा बेवकूफ नहीं बनाया होगा तो मैं बता रहा हूँ, एक दो चुरा के भाग जाऊंगा मैं अगर असली बोल दिया तो। इसीलिए साजी ने बोला कि ध्यान रखिए, अपनी जान से ज्यादा ध्यान रखिए। बोलो नकली है। क्यों है वो नकली? बस जिंदगी में नकली चीजें मैंने पहनी नहीं आज तक। बस अब कल देखना एक दो गायब। अभी लॉकर की चाबी दे रही है, अभी रख दूंगी। हाँ बकवास नहीं करनी, डराना नहीं है। मेरी आवाज़ सुन ज़्यादा है यार, इतना ज़्यादा गर्दन उर्दन दर्द हो जाएगी, मुँह लचक वचक आ जाएगी। मैं सोच रही थी तुम कुछ भी करो, मैं तो हल्का करता हूँ। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, उसको थोड़ा कम करूँगा। ना, कोई दर्द नहीं, मैं मानो मैं बालू 10 और डाल दूं फिर भी ठीक। नहीं मेरे को तो हो रहा है, देख के हो रहा है मेरे को। तुमको जीद मस्ती है मुझे देख के। देखो ठीक भी आ गई, एक और आगे। चलो यार, ज़्यादा दिक्कत करते हैं यहाँ, पता है। एनिवर्सरी में मुझे कुछ देने वाले थे। करते प्लान करते हैं भैया, अब अगले एनिवर्सरी में देखते हैं। चलो आ जाओ। बोरिंग काम जो मैं करने वाला हूँ, मेरे लिए बोरिंग है फोटो खींचना। हाँ फोटो खींचवाना फिर भी मेरे को ठीक लगता है, तो कैमरे के इस साइड में सही लगता हूँ। कैमरे के पीछे मेरे को बिल्कुल बोरिंग सा लगता है। और जितनी अच्छी यहाँ पे धूप लग रखी है, थोड़ी देर में उतनी अच्छी यहाँ पे बारिश होने वाली है, क्योंकि आजकल लगातार ऐसे हो रहा है। तो भी पता है कि आजकल लोगों के काम चल रहे हैं, तो भगवान जी काम करने तो दे नहीं रहे हैं लोगों को, क्योंकि लोगों ने गेहूँ काटने हैं, बहुत सारे काम करने हैं। तो जब तक वो गेहूँ काट के घर ला रहे हैं तब तक वो गेहूँ भीग जा रहे हैं। तो आजकल यही चल रहा है मौसम का, कि कभी धूप फिर बारिश और फिर धूप और फिर बारिश। यही लगभग 8-10 दिनों से मौसम है गांव का। अगर आपका पति बिजनेसमैन है तो कभी मत सोचना कि वो आपका मतलब जो आप चाहते हो वो करेंगे। मैं यहाँ पे फ़ोटो शूट करवाने के लिए बैठी हूँ। फ़ोटो शूट करने वाले आदमी अपने फ़ोन में लग रखे हैं। ऐसे ही होता है, मेरी बारी आती है तब किसी को कुछ भेजना होता है, किसी को बिल भेजना होता है, किसी को पानी भेजना होता है, किसी को कुछ। ये मेरे टाइम में ही होता है। फाइनली आज का फोटो शूट हो गया है। सो मच मेरी जान बख्शने के लिए, इतने 1 घंटे का सिर्फ टाइम लेने के लिए। थैंक यू सो मच मेरी फ़ोटो खींचने के लिए। तुमको भी फोटो कैसी थी? फ़ोटो भी अच्छी थी, वीडियोस भी अच्छी थी, पर ये मैं पोस्ट कुछ टाइम के बाद करूँगी, अभी ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़े टाइम। तो मेरे से खिंचवाएगी, बाद में खिंचवाता ना यार। अरे मेरे को फिर गाँव थोड़ी आएंगे। अच्छी वाह, मतलब गाँव। मेरे को कुछ गाँव की चाहिए जो हो गया है। अब ऋषिकेश में खींचूंगी, ठीक, ऋषिकेश में मतलब खिंचवाऊंगी ना भाई। ऐसा फोटोग्राफर क्या? ऐसा फोटोग्राफर कौन है ऋषिकेश में? भाई वन एंड ओनली वन, यस, मयंक राज रतुड़ी। उन्होंने बोला है कि भाभी मैं आपका फोटो शूट करूंगा। एक नंबर का गोलीबाज आदमी हो। मैं कब से उसे बोल रहा हूँ तू आ मेरे पास, तू आ मेरे पास आ। उसको घर के इतने सारे काम दे रखे थे, जिम्मेदारी। मैं मानती हूँ कि गोलीबाज आदमी हो सकते हैं, पर मेरे लिए नहीं। मेरे लिए वो जो बोलते हैं, मजाक कर रहा हूँ, गोलीबाज नहीं हो वो। चारों भाई बहन मतलब जो बोलते हैं वो करते हैं। अच्छा, अचार हो गया, खाली खिला ले। मैंने अभी आम वो करने ना, उन्होंने बोला है वो अचार भी बनाएंगे, बढ़िया बनाता हो। हाँ ठीक है। मेरे देवर ननद बहुत अच्छे हैं दोस्तों, इतने अच्छे मेरे पति नहीं है जितने अच्छे वो हैं। भी नहीं हो रही ना मेरा तोड़, क्या गोली भी नहीं मेरा तोड़ है। गोली ऐसा कि गोली जवान चला सकता है, बाकी लोग जवान नहीं चला पाएंगे ना तुमसे। कोई नहीं चला सकता है जितना मेरा भाई चला सकता है। मेरा भाई हमेशा मुझे बोलता है दोस्तों कि तू भल 2 मिनट में नौकरानी से महारानी कैसे बन जाती है। मैंने कहा ये टैलेंट सिर्फ अंशुमन को पता है मेरा। तो मेरी वाइफ को नौकरानी कह रहा था, तो रुक जा, तो मिल मेरे को नीचे। अब मतलब जिस काम के लिए मैंने फोटो शूट करा था वो हो गया है, तो अब पहले मैं ये वाला लुक चेंज करती हूँ, फिर नौकरानी और वो भैंस वाली के अवतार में आती हूँ, खाना बनाती हूँ, भैंस को पानी देती हूँ, उसके बाद बाकी काम करेंगे। चलो बाय बाय, जल्दी करो। अभी भैंस को पानी पिला के मैं आ गई हूँ। बाकी आज मैं बना रही हूँ, अंशुमन घर आए हैं और अंशुमन का फेवरेट खाना ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो दादी से मैंने अंशुमन के लिए हरी सब्जी बोला था, तो दादी निकाल के लाई है, मैं इसको छांट रही हूँ। और अंशुमन की फेवरेट हरी सब्जी और
लाल भात जो चावल मम्मी ने दिए हैं स्पेशली आपके लिए, उसी की मैंने कल रात खीर बनाई थी क्योंकि इनको खीर भी पसंद है। तो अब मैं इनके लिए काबली और लाल भात बना रही हूँ जो इनका फेवरेट है। हमारे पास आ रखी है। कौन है? नाम क्या है? नाम क्या आपका? नित्य। नित्य नाम है। ये बहुत प्यारी लड़की है, परसों अपना ब्लॉग देख रही थी, बहुत खुश हो रही थी ना। हाँ दादी क्या कह रही है? बरखा लगनी। चलो भाई चलो फटाफट काम करो। चल ठीक है फिर है। नित्य जा रही है भैया। नित्य चीजी लेके आऊंगी, ठीक है? बड़ी चीजी लाएगी है, चीजी लेके आएगी बस। मेरा नाम क्या है? नित्य मेरा नाम क्या है? ताऊ जी। मेरे को पता क्या कह रही हो? ताऊ जी। चलो भाई नित्या दही निकाल अब, ठीक है? हमने खाना खा लिया है और हम दोनों जा रहे हैं लमगांव क्योंकि वहाँ हमारे काम हैं और कल वहाँ मार्केट भी बंद रहता है, इसलिए आज जाना ज़रूरी था। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं। और अभी हम पहुंच गए हैं लमगांव में। और लमगांव में हमेशा ही भीड़ होती है, पर आजकल यहाँ पे शादियों का सीज़न चल रहा है और ये अपने आधे से ज़्यादा काम करके भी आए हैं। चलें चलो। अभी हमारे लमगांव में लगभग सारे काम खत्म हो गए हैं, तो अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर। हम पहुंच गए हैं। यहाँ से ठीक नीचे है पुजार गांव, तो वहाँ मैं अभी गई नहीं हूँ। वैसे जाते हैं शादी के बाद, पर मैं अगले साल जाऊँगी। और यहाँ पे इस मंदिर के ठीक नीचे है वैसे कोटेश्वर महादेव का मंदिर, और ऊपर पे भी बना रखा है एक छोटा सा मंदिर। तो ये जो हमारे भद्रापट्टी के देवता हैं कोटेश्वर देवता, ये गाँव उनका है, जगह उनकी है, पूरा एरिया उन्हीं का है, लेकिन मेन यहाँ पे। तो ठीक नीचे जो गाँव दिख रहे हैं वो है पुजार गाँव, और के नीचे है कोटेश्वर महादेव का मंदिर। तो कुछ टाइम के बाद हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से सामने के व्यू बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो चलें। कैसा रहा आज का सफर? बढ़िया। आपका कैसा रहा? बढ़िया बढ़िया, ठंडा ठंडा मौसम। और पहाड़ों में मौसम का तो क्या ही बोलना, मौसम बहुत मस्त हो रखा है पहाड़ों का। चलें। और यहाँ से ठीक नीचे है सिनवाल गांव। तो यहाँ रोड मतलब बहुत कम गाँवों में जाती है। ठीक नीचे शादी रही होगी, तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो शादी का सामान है, कुर्सी वगैरह, वो लेके आ रहे हैं रोड तक। तो इधर साइड जो है वो बहुत टफ टास्क है घरों में सामान ले जाना, कुछ भी शादियों का हो चाहे ऐसी नॉर्मल डेली यूज़ का सामान हो। छोटे बच्चे जो हैं वो कुर्सियाँ ला रहे हैं, और जो थोड़ा सा बड़े बच्चे हैं वो चाहे गद्दे वगैरह ला रहे हैं। और इन्होंने नीचे से कुर्सी लाई और ये यहाँ पे बैठ के थक लेगी। आप लाई सारे हैं? तो यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं भाई, ये थक गए हैं, ये कुर्सी में बैठ भी गए। क्या क्या नाम आपके? दीक्षा। दीक्षा तेरी हाइट और कुर्सी की हाइट तो एक जैसी है, कैसे लाई? बहुत कर्मठ बच्चे हैं भाई। किसकी शादी थी? अच्छा बुआ की शादी। अरे देखा भाई। चलो अब बाय कर दो सब एक साथ। बाय बाय बाय। अभी हम पहुंच गए हैं अपने गांव में, और हमारे गांव में जो सबसे टफ है वो है ये चढ़ाई। ये चढ़ाई चढ़ने में आफत आती है भाई। मैं तो खाली हूँ, पर कुछ इंसान के पास बैग हैं जो कि बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं।